राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई भर्ती 2021 को लेकर एक अलग ही बड़ा हैरान कर देने वाला मोड़ जरूर आ चुका है पूरी भर्ती प्रक्रिया के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद अब ये करीब 819 पदों पे होने वाली ये पूरी भर्ती प्रक्रिया अब रद्द कर दी गई है। इसका फैसला जो कि कैंसिलेशन को लेकर ले लिया गया है। इस बड़े फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह भी जरूर है। देखिए, परीक्षा में हुई धांधली और साथ ही पेपर लीक के मामले काफी बढ़ रहे थे और जिसने लगभग 7 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के भविष्य को जरूर अफेक्ट किया है, प्रभावित किया है। हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मोहर लगा दी है, जो हाल ही में आपको स्टेटमेंट बताया है। लेकिन पुरानी भर्ती इस बीच काफी सवाल लेकर आती है। अब नए सिरे से क्या परीक्षा होंगी या क्या एकदम सब कुछ खत्म हो जाएगा? अब ये सवाल है कि आखिर कौन बैठ सकेगा दोबारा परीक्षा में, ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए इस पे ही चर्चा करते हैं। इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या नए उम्मीदवार को भी मौका मिलेगा। देखिए, राजस्थान पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि पूरी भर्ती परीक्षा और प्रक्रिया में अब ये अध्यक्ष यानी कि उत्काल स्कूल ने भी जरूर अपनी स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने बताया है कि ये कोई नई भर्ती तो नहीं होगी, बल्कि ये पुरानी भर्ती को एक नए सिरे से करवाया जा रहा है। और इसका सीधा मतलब ये बनता है कि सिर्फ वही जो करीब 3 लाख से भी ज्यादा उम्मीदवार दोबारा होने वाली परीक्षा में बैठेंगे, उनके लिए नियम होगा। और जो कि साल 2021 की ओरिजिनल रिटन एग्जाम में शामिल हुए थे, ये फॉर्मूला सिर्फ उनके लिए। नई उम्मीदवार के पास इसमें अप्लाई करने का कोई भी प्रबंधन नहीं रखा गया है, यानी कि उनके लिए इसमें कोई भी सिस्टम अवेलेबल नहीं है। लेकिन एप्लीकेशन और केवाईसी के नए नियम जो कि उम्मीदवार पहले परीक्षा दे चुके हैं, उनके लिए आने वाले समय में बहुत ही बड़ा ये सब्जेक्ट होगा, बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी। आरपीएससी ने साफ कहा है कि उन्हें नए सिरे से पूरा फॉर्म तो नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन कुछ शर्त है, यानी कि कुछ टेक्निकल बदलाव करने होंगे, वो अलग से। लेकिन 16 मई से लेकर 30 मई 2026 तक एक समय दिया गया है, जिसके दौरान उम्मीदवार को अपने पुराने फॉर्म में मोबाइल नंबर, ईमेल या एड्रेस जैसे ये तीनों समेत कई ऐसी और इन्फॉर्मेशन है जिनको करेक्शन करने का मौका भी उनको मिल जाएगा, अगर जिनको लगता है कि उनसे गलती हुई है। इसी के साथ ही सभी को वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके जरिए अपना केवाईसी अपडेट कराना आप सभी के लिए ऑप्शन अनिवार्य है, ताकि आयोग के पास उनकी लाइव फोटो और साथ ही आपके फिंगरप्रिंट्स का सही डेटा पूछा जा सके और पहचान में आ सके। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपको बदलाव में नहीं करना है, यानी कि बदलाव कोई नहीं करने हैं, तो पोर्टल पर जाके सिंपल है कि परीक्षा के लिए जो कि आपके पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर जो कंपलसरी ऑप्शंस है, बस वहां पर आपको अपना एडमिट कार्ड जारी जो नहीं किया गया उसको लेकर अपनी कंप्लेंट रखनी है। इसी के साथ ही एक और सवाल, पेपर लीक और एलिजिबिलिटी पे रोक क्या हो पाएगी? देखिए, योग्यता पे रोक ये भी एक बड़ा सवाल जरूर बन गया है इस पूरी परीक्षा और भर्ती में। इसको लेकर क्लियर जरूर लेकिन किया है। देखिए, नियम और शर्तों में 2021 के जो नियम थे, जो शर्त थे, वो ओरिजिनल नोटिफिकेशन में थी। वही नियम इस बार भी लागू रहेंगी। इसका मतलब ये है कि एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन पुराने हिसाब से ही देखी जाएगी, कुछ नहीं बदलेगा है। लेकिन याद दिला दूं कि ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ था जब आरपीएससी यानी कि राजस्थान की भर्ती प्रक्रिया कुछ मेंबर्स पे एक पेपर लीक के मामले में फंसी थी और ऐसे पेपर लीक के मामले में करवाए थे जो काफी गंभीर आरोप भी लगे थे। उनकी पूरी गिरफ्तारी के प्रबंध भी थे। हाई कोर्ट ने आयोग की ये पूरी लापरवाही कहे या पूरी बात को कहे तो उस पर कई सवाल उठाए थे, और जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का इस फैसले ने पूरी प्रोसेस को जीरो से शुरू करने का फैसला ले लिया है। अब सभी यानी कि 3 लाख उम्मीदवारों पे जो सवाल थे, वो आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे बस अपनी नजर रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2021 के बवाल के बाद अब ये फाइनली इस पे अप्रूवल आ गया है और साथ ही नए सिरे से जो पूरी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। अब ये देखना आगे बाकी होगा कि आने वाले समय में आखिर क्या बदलावों के साथ ये पूरी भर्ती प्रक्रिया आती है। आपकी क्या राय है इस पूरे लंबे समय से विवाद चल रही भर्ती प्रक्रिया पे? कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण।